जय श्री राम फ्रेंड्स। ऑल्टरनेटिंग करंट में आज मैं बात करूंगा एसी जनरेटर के बारे में। ओके, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक बेसिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो कॉइल में ईएमएफ या फिर करंट जिसको बोलते हैं वो इंड्यूस हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो पहला पार्ट जो है बेसिकली वो है आपका कॉइल या फिर आर्मेचर। तो बेसिकली जो कॉइल या आर्मेचर जो होता है वो कॉपर वायर का बना होता है। ठीक है, और जिसे हम रोटेट करते रहते हैं, जिससे कि आपका उसमें कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्थ साउथ पोल के बीच में फ्लो करता है। नेक्स्ट इज स्लिप रिंग्स। तो कॉइल के एंड से कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखिए कॉइल के एंड से कनेक्टेड होते हैं और ये कंटिन्यूस एसी सप्लाई देती है। आउटपुट पर जो आपको सप्लाई मिलती है वो कंटिन्यूस एसी सप्लाई होती है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ब्रशेस बोलते हैं। तो ब्रशेस बेसिकली स्लिप रिंग्स के कांटेक्ट में हो रहती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रशेस हैं, ये वाली जो ब्रशेस हैं आप यहाँ देख सकते हैं, दीज आर ब्रशेस, और ये स्लिप रिंग के कांटेक्ट में रहती हैं और करंट जो है बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट में भेजती रहती है। तो इस तरीके से आपके कुछ पार्ट्स हैं। ना वर्किंग पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये डायग्राम से देख सकते हैं आप कि जब कॉइल रोटेट होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहता है, तो जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में। ये देखिए कॉइल रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कॉइल की जो पोजीशन है लगातार चेंज होने की वजह से क्या ईएमएफ भी साइनसॉइडल, जिसको आप एसी ईएमएफ बोलते हैं, वो आपका चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर कॉइल के जो अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एसी होता है नेचर में। अब आउटपुट क्या होता है इसका, आउटपुट जैसे कि मैंने आपको बताया एसी होता है। तो एसी जनरेटर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट देता है, तो जिसमें कि डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होता है। ठीक, और रही बात इसके यूजेस की, तो हम पावर स्टेशन में इसकी बल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है ये, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। अब देखते हैं इसके ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, जैसे आप देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में ये नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई गई है। ये नॉर्थ और साउथ पोल है, बीच में कॉइल रोटेट कर रही है, नॉर्थ से साउथ के बीच में फ्लक्स चल रहा है। ये सपोज ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके रेस्पेक्ट में ये आपका कॉइल मूव कर रहा है। तो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो जो एसी जनरेट होता है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी पाई अपॉन dt। तो माइनस साइन जो होता है वो लेंज लॉ है। ओके, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज पर दिस लॉ। तो अगर कॉइल में एन टर्न्स है, जैसे एरिया ए है और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उस केस में पाई की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू एन टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी, वेयर जो एम ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लीजिए इस फॉर्मूले के बेस पर, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी डी टी ऑफ फाई इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी डी टी ऑफ पी ए कॉस ओमेगा टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू आर गेटिंग ई इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो इंड्यूस ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन आएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट इज नथिंग बट द मैक्सिमम ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू एन इंटू पी इंटू ए इंटू ओमेगा। ओके, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, पी इज द फील्ड डेंसिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल है, और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब देखिए, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज एन एसी generator consists of a coil of 50 turns and area 2.5 meter square, rotating at an angular speed of 60 radians per second in a uniform magnetic field B is equal to 0.30 Tesla between two fixed pole pieces. The resistance of the circuit, including that of coil, is 5 ohm. अब ये देखिए यहाँ पर पांच चीजें दे रखी हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज what is the maximum current drawn from the generator. Second part is what is the flux through the coil when the current is zero, and again what is the flux when the current is maximum. And C part is would the generator work if the coil were stationary and instead the pole pieces rotate together with the same speed as ever. तो देखिए ये सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं हमको, जैसे एन है, ए है, ओमेगा बी, और ये आर दे रखा है। तो ये आपके पास पांच चीजें दी हुई हैं, तो इसके आधार पर आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, विच इज ई नॉट अपॉन आर। तो ई नॉट मैंने आपको बताया मैक्सिमम ईएमएफ दैट इज एन बी ओमेगा अपॉन आर। इस पर सारी वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, यू आर गेटिंग द आंसर एज 4.5 एम्पियर्स। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट में क्या, करंट की फॉर्मूला हमें पता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज एन बी ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। जबकि फ्लक्स की इक्वेशन में आपको कॉस ओमेगा टी आता है। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां कोसाइन की वैल्यू आपकी जीरो होती है। तो करंट इज जीरो इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री। ठीक है, देन फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू फाइव इज इक्वल टू एन बी ए कॉस जीरो डिग्री। तो कहने का मतलब है यहाँ ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जैसा ही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो मैं अब इससे वैल्यू निकाल लेता हूँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एन बी ए विच इज 50 इंटू 0.3 इंटू 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग 37.5 वीवर एज द आंसर, फाइनल आंसर, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इसी तरीके से आप मिनिमम वैल्यू अब निकालना चाहते हैं तो ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे हो जाएगी, जो कि आंसर आएगा आपके इस केस में जीरो में। ओके, तो ये सेकंड पार्ट के दोनों आंसर हो गए। अब थर्ड पार्ट में पूछा है उन्होंने, वुड द जनरेटर वर्क if the coil were stationary and instant the pole pieces rotated together with the same speed as ever. तो देखिए इसका आंसर होगा yes, the generator would work if the coil were stationary, you can say, and the pole pieces are rotated together with the same speed, because this will also bring about the necessary flux change। क्योंकि रिलेटिव स्पीड आ रही है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।